गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलरिटी। किसके केस में? ट्रायंगल के केस में। तो हम लोग बेटा बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पहला क्वेश्चन होने जा रहा है। हम लोग लगभग 23 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 24 पार्ट की बात करते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपको मैं ईच एंड एवरी पार्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि आप लोग प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, है ना। क्योंकि बेटा डे बाय डे हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वीडियोस आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जो भी बच्चा नया है, अगर वो पढ़ना चाहता है हमारे चैनल से, तो बहुत अच्छी सी बात है कि आप पार्ट वाइज पढ़िए, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आपको कोई भी चैप्टर उठाना है बेटा, तो मैं पार्ट वाइज पढ़ाता हूं, तो आप उसको खोजो कि सर ये चैप्टर पढ़ा है तो पार्ट 1 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 3 कहाँ है। समझो कि नहीं बेटा, इसमें आप हैप्पी रहिए, मतलब खुश रहिए। तो पार्ट वाइज वीडियो आपको मिलेगा। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि विजेंद्र सर का कोई भी वीडियो आए तो आपको जरूर मिले। समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। आप लोग उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये सब बातों को करते हुए मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। चलिए, तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको नहीं आएगा पूछेगा। इसमें क्या करना है, द साइड एडी, आराम से पढ़ाता हूं बेटा, 2 ही क्वेश्चन तो लगवाता हूं। द साइड एडी ऑफ अ पैरेललोग्राम, थोड़ा सा दिक्कत होगा, देख लीजिएगा। ABCD is produced, the side AD of a parallelogram ABCD is produced to a point E, ठीक, to a point E. BE intersects CD at A, ठीक है। BE intersects CD at F, CD at F, so that triangle ABE similar to triangle CFB। तो बेटा पहले एक फिगर बना लिया जाए। ये आपका पैरेललोग्राम है, ओके। पैरेललोग्राम कौन सा है बेटा आपका? ABCD, ओके। ABCD, इसमें क्या किया गया है, द साइड AD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू E, इस साइड को E तक बढ़ा दिया गया, E तक बढ़ाइए, ठीक है बेटा। टू E, BE इंटरसेप्ट CD एट F। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन करो। तो मैं स्केल तो लिया नहीं बेटा, बट ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। बी इसको कहाँ पे कट कर रहा है? एफ पे कट कर रहा है। आपको क्या प्रूव करना है बेटा? आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ओके। कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से मैं समझाता हूँ। जब आपको नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना मन करेगा उतनी बार पूछ लीजिएगा, ओके बेटा। चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। आइए, चलिए आइए बेटा, चलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो देखो,
मैं रफली समझा रहा हूं पहले। रफ रफ पे क्या समझा रहा हूं आपको कि ABCD यहां पे दिया गया है कि पैरेललोग्राम है। ठीक, ABCD क्या है बेटा आपका? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप 9 में पढ़े होंगे कि पैरेललोग्राम जो होता है बेटा उसके इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, है ना? तो आपका बेटा जब ABCD पैरेललोग्राम है तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ना कि AD पैरेलल टू BC। और एक बात जान लो बेटा कि जैसे आपका PQ पैरेलल टू ST अगर है तो PQ को अगर आप बढ़ा दिए और ये R पे आ गया, समझ रहे हो ना, तो PR भी जो होगा पैरेलल टू ST ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको आप सीधे ही तो बढ़ाएंगे, तो हमेशा बेटा क्या होगा? वो पैरेलल ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है? सोचोगे ना कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैं बेटा ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि AD पैरेलल टू BC है। पहले अच्छे समझ लेना, अगर कोई डाउट होगा बेटा कमेंट जरूर करना। आपका क्या है? AD पैरेलल टू BC। यहां पे देखो ध्यान से, तो AD को ही तो प्रोड्यूस करके आप ई तक ले गए हो, तो AE भी किसके पैरेलल होगा? बोलो, AE भी आपका पैरेलल हो जाएगा BC के। समझ में आया? है AE भी किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के। ठीक है बेटा, ओके। क्योंकि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ओके, अब यहां से क्या मिला आपको? जो एंगल ये वाला एंगल है इसके इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि अगर बेटा कोई टू पैरेलल लाइन है और एक इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल उसे कट करे तो जो अल्टरनेट होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं। तो देखो ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। ये हो गया, इसको फर्स्ट बना लो, CBF हो गया। ओके, अब आ जाओ, अब जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है उसमें चलो। इन ट्रायंगल ABE, ठीक है ना बेटा, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB देखो क्या क्या मिलता है। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया ना, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो आप लिख लो AEB इज इक्वल टू CBF। यहां पे क्या लिखेंगे? प्रूव्ड एबव। आपको पता है प्रूव्ड एबव हो गया। समझ में आया? प्रूव्ड एबव, क्योंकि आपने प्रूव कर लिया है। और क्या मिला? और क्या मिला आपको? और देखो ये मिला एंगल A जो है बेटा, एंगल A किसका है? इस वाले ट्रायंगल का है, ABE का है। और ये देखो ये, तो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। क्यों इक्वल है? कोई आपसे पूछेगा ना क्यों इक्वल है, तो आप बताएंगे कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में जो एंगल A है और एंगल C है दोनों क्या है? अपोजिट हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से आप लिख सकते हैं बेटा EAB। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? BCF। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? तो यहां रीजन लिख दीजिएगा, सिंस ADC, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक तो लिख रहे हो, ठीक है, मतलब यहां लिख देना DAB इज इक्वल टू BCD। हो गया, अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो बेटा कौन सी सिमिलरिटी लगी? एंगल सिमिलरिटी। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? एंगल सिमिलरिटी। अब बोलो कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो हम फिर से बताने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना बेटा, फिर से बताएंगे।
जितनी बार आप कहोगे उतनी बार बताया जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। पेपर में कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा, पेपर में कैसे लिखा जाएगा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पेपर में जैसे लिखना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेन होता है बेटा क्वेश्चन को समझना, है ना। अगर आप क्वेश्चन को छापने लगोगे ना तो क्वेश्चन आपके मन से उतर जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन को लिखते हैं हम मोटे वाले मार्कर से, ठीक है। क्वेश्चन को लिख देते हैं अच्छे से। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगी तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है सॉल्यूशन। वी हैव, क्या मिला आपको, AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो बेटा AD को ही तो बढ़ाया गया है, तो AE किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ लिख देना सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर यहां से क्या हो गया, AEB एंगल AEB तो यहां से क्या लोगे बेटा, CBF, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल CBF। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आ जाओ, जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना बेटा उसको ले लेते हैं ना। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, वी हैव, ठीक है, वी हैव। कहोगे सर कितनी बार लिख दे रहे हैं आप, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूं। वी हैव, क्या वी हैव, आ जाओ, एंगल AEB को बेटा आपने प्रूव किया था CBF, यहां क्या प्रूव किए हो, प्रूव्ड एबव, ये हो गया। और देखो जो EAB है आपका, एंगल EAB, ठीक है, EAB, ठीक, आर्डर का बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। तो देखो EAB सेकेंड वाले से, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट वाले से EAB, तो यहाँ पे क्या लोगे, BCF, एंगल BCF। क्यों इक्वल है, रीजन, हमेशा देखो प्रूव करते समय रीजन, ठीक है बेटा। देखो आर्डर क्या लिया हूं, यहाँ पे सेकेंड लाइन बनाया हूं ना, EAB, तो आज क्या लोगे, BCF, ओके। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे बेटा सिंस DAB इज इक्वल टू BCD, है ना, BCD क्या क्या है, ये दोनों बेटा अपोजिट एंगल है ना, बीइंग अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, कौन सी सिमिलरिटी लगी, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है बेटा, एंगल सिमिलरिटी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखा जा चुका है, ठीक है बेटा। हाँ, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा बेटा आप क्या करेंगे, प्लीज कमेंट जरूर किया करो। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है बेटा, मेरा मनोबल बढ़ाइए। थोड़ा मनोबल बढ़ाओ, मैं भी तो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ। मुझे लगता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कुछ लिखा करो, ठीक है बेटा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा, शेयर करो। मैं बहुत बार बोलता हूँ, अपने बच्चों के लिए बोलता हूँ, तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर किया करिए, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपको बोर्ड के नजरिए से, ठीक है। तो क्वेश्चन में राइट करता हूं,
किसी भी क्वेश्चन को बेटा मैं पहले रफली समझाता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर रफली क्या सीख गए हैं आप। रफली मैं इसलिए समझाता हूँ बेटा कि आप उस क्वेश्चन के बारे में पहले समझें, है ना, क्योंकि डायरेक्ट कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन एंट्री नहीं कर पाता है, तो इससे आप घबराएं ना। अगर आप घबराएंगे तो दिक्कत होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC P and Q, ठीक है बेटा, P and Q are points, P and Q are points on AB and AC respectively, such that क्या, PQ parallel to BC, ठीक है बेटा। prove that the median AD drawn from A to BC, ठीक है, A to BC bisect PQ, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं हम, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लेते हैं P, यहाँ पे लेते हैं Q, ठीक है। ये हो गया बेटा A B C, और एक क्या है आपका मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है, ओके। PQ को चलो, अब आपका जो है बेटा यहाँ पे E है ना, और फिगर में क्या दिया है, ये इसके इक्वल होगा घातीय योग। चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है। अब क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना, समझने के बाद तो छाप लिया जाएगा 2 मिनट में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बेटा आपका, इन अ ट्रायंगल ABC P and Q आर पॉइंट्स ऑन AB and AC। देख लो आप, P and Q जो पॉइंट्स है आपका किस पे है, AB और AC पे है ना, रेस्पेक्टिवली सच दैट PQ पैरेलल टू BC। ओ काम बन गया आपका। देखो PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो बेटा आपका जो है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि किसी भी पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। आपको प्रूव करना है बेटा कि जो द मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A to BC, ठीक है, जो AD मीडियन है ड्रॉन फ्रॉम A to BC, मतलब AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको मिल गया BD इक्वल टू DC, ठीक। बाइसेक्ट PQ, आपको शो करना है कि जो मीडियन AD है और जो बेटा PQ है ना उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर, आपको प्रूव करना है टू प्रूव PE इक्वल टू EQ। सीधी बात कि जो मीडियन AD है वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, समझ रहे हो ना। 2 इक्वल पार्ट में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। चलो आ जाओ बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है, समझाते हैं। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा फिर समझाएंगे। पहले हम लोग इधर वाले को सॉल्व करते हैं ना, पहले इसको
मतलब इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं, है ना। तो सिमिलर कैसे दिखाते हैं, ध्यान दो। जैसे हम लेते हैं बेटा यहां से इन ट्रायंगल, छोटा छोटा लिखें, इन ट्रायंगल ए ई पी या फिर ए पी ई, जैसे मान लो चले इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक, समझना है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। क्यों इक्वल हो जाएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी रफली समझा रहे हैं ना। और देखो यहाँ पे एंगल ए दोनों में है, तो आप यहां से लिख सकते हैं ई ए पी तो डी ए बी, है ना। आप जैसे मन वैसे लिखिए, या फिर ए पी ई, सॉरी तो आप क्या लिखेंगे यहां से, हाँ पी ए ई, ठीक है। यहां से लिख लेंगे बेटा एंगल पी ए ई। इस वाले ट्रायंगल के लिए आप लिखें, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, बी ए डी, बी ए डी। ये क्या है, कॉमन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक सिंपल सा उपाय बता रहे हैं, इसी फिगरवा से ना इसको अलग कर लो। देखो ये देखो ए पी ई, है ना। और यहाँ बड़ा वाला थोड़ा सा बना लो समझने के लिए, इसको बनाना जरूरी नहीं है। ए बी डी, तो देखो ये वाला इसके इक्वल है ना, और ये देखो कॉमन है, तो इसको क्या लिखोगे, इसको देखो मैंने लिखा है ए पी ई, तो इसको लिखा है ए बी, क्लियर। इसको क्या लिखा हूं, पी ए ई, तो इसको क्या लिखा हूं, बी ए डी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। अब बेटा देखो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका आप रेशियो आराम से ले सकते हो, हैं, समझ रहे हो कि नहीं बात को। उनका आप रेशियो ले सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां से बेटा ले सकते हैं हम लोग, देखो हमको बेटा इसको इक्वल दिखाना है ना। तो हम थोड़ा चालाकी से लेंगे, तो हम लोग इसको और इसको ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर इसको लेने का तो ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। इसको क्यों ले रहे हैं, तो इसको बेटा इसलिए ले रहे हैं ना कि ये देखो दोनों में आ जाएगा, इधर से जब सॉल्व करोगे तो इसमें भी ये काम देगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी ई अपॉन बी डी। यहां तक पहले फाइनल करके इक्वेशन 1 बना लो। बन गया इक्वेशन 1, ओके। अब इसे इरेज कर दो, समझने के लिए बनाया था। अब उधर वाले को पकड़ो, अब बना लो आप ऐसे ए ई क्यू, और इधर वाले को बना लो ए डी सी, ठीक है। तो देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा। तो इन ट्रायंगल ए क्यू ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ए क्यू ई इज इक्वल टू ए सी डी। क्यों करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि दिया है ये इसके पैरेलल है, पता है ना, ओके। फिर क्या मिलेगा आपको बेटा, ये देखो दिस, यहां पे लिख लो एंगल क्यू ए ई इज इक्वल टू सी ए डी, है ना, सी ए डी। क्यों कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। एंगल सिमिलरिटी लगी, है ना। अभी अच्छे से लिखते हैं बेटा। अब देखो इसको ले लो ई क्यू अपॉन डी सी, है ना, और यहां से ले लो ए अपॉन ई डी, इसे कर लो सेकेंड। आप गौर से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, ठीक है बेटा। आप गौर से जब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को,
तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, मैं दूर हट गया हूं, ए अपान ए डी इक्वल टू पी अपान बी डी मिला ना। और यहां देखो ए अपान ई डी इक्वल टू ई क्यू अपान डी सी। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ऊपर वाला मिटा दे रहा है ना बेटा, ऊपर वाला जब मिटाएंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख देंगे, देखो यहां भी ये चीज है यहां भी है, तो लिख देंगे पीई अपान बी डी इज इक्वल टू ई क्यू अपान डी सी। और ये देखो दोनों इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है। तो जब मीडियन है तो डी मिड पॉइंट जैसा बिहेव करना बेटा, डी क्या है, कैसा बिहेव करेगा, मिड पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बी डी इक्वल टू सी डी हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इसको आप एक बार जिसे रफली समझ लेते हो बेटा ना, रफली जब समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको लिख के दिखाते हैं पेपर में कैसे लिखोगे, क्योंकि पेपर में बेटा स्टेप का ही तो मतलब है। पेपर में स्टेप का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब लिख दे रहा हूं, तो आराम से लिखता हूं। गिवन, गिवन में क्या रहेगा बेटा, गिवन में रहेगा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, किसके ऊपर, रेस्पेक्टिवली, है ना, सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक है बेटा, ये आपका है। और क्या दिया है, एंड मीडियन and AD is the median ठीक, AD is the median cutting PQ at E, है ना, AD is the median cutting PQ at क्लियर, यहां तक तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है बेटा हम लोगों को, टू प्रूव करना है हम लोगों को आपको P इक्वल टू ई क्यू। तो जैसे जैसे समझाया वैसे लिखो आराम से, हाँ, कोई टेंशन तो है नहीं, कोई टेंशन होगा तो बताना। चलो, तो कोई टेंशन नहीं है तो आप एकदम लिखते जाइए, है ना बेटा। तो हम लोग यहां से आराम से शुरू करते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रूफ। दो पार्ट में डिवाइड करने, जगह की कमी है ना। इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी। चलो अच्छा लिखो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे बेटा, पी ए ई इज इक्वल टू बी ए डी। ये क्या है, जो एंगल बीच में आता है उसी को लिया जाता है, ये हो गया आपका कॉमन। ठीक, फिर देखो ए पी ई इक्वल टू ए बी डी। ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
corresponding angles. Therefore, triangle APE similar to triangle ABD. Angle similarity. Angle similarity by angle similarity. ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे but in similar triangle triangles the corresponding sides are proportional. ओके, therefore इसको ले लो, मतलब इसको ले लो AE अपान AD इज इक्वल टू PE अपान BD। ये लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट तक मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन इरेज करता हूं तो इक्वेशन सेकेंड बनाता हूं ना। चलो, तो क्वेश्चन इरेज कर दिया। आपको पता है यह है क्या प्रूव करना है। पता नहीं होता तो एक बार देखा जाता है, बट आपको पता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो अब लिया जाए इन ट्रायंगल, यहाँ से इन ट्रायंगल, यहाँ से लो आराम से, AQE एंड ट्रायंगल ACD वी है। क्या मिलेगा भाई? ठीक है, तो QAE एंगल QAE तो CAD क्या है? कॉमन है ना बेटा, क्या है? कॉमन है। ओके, फिर क्या लोगे? फिर आप ले लो AQE इज इक्वल टू ACD कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। देयरफॉर क्या मिला आपको? ट्रायंगल AQE सिमिलर टू ट्रायंगल ACD कौन सी? बाई एंगल सिमिलरिटी है ना। अब यहाँ भी वही रीजन लिखेंगे। रीजन क्या देंगे? रीजन लिखेंगे बेटा कि बट इन सिमिलर ट्रायंगल है ना, सेम रीजन रहेगा, बट इन सिमिलर ट्रायंगल्स the corresponding sides are proportional है ना जी। therefore क्या हो जाएगा? AE अपान AD इज इक्वल टू EQ अपान DC है ना। EQ अपान DC, इसे कर लो सेकेंड। यहाँ तक फाइनल हो गया। देख लो फर्स्ट एंड सेकेंड बना कि नहीं बना। यहाँ तक अगर नहीं बना तो फिर बताओ। फर्स्ट और सेकेंड बन गया बेटा? ओके, फर्स्ट और सेकेंड जब बन गया तो आगे भी बनेगा। चलो, फर्स्ट और सेकेंड जब बन गया ना, आगे भी हम लोग का बनेगा। आगे क्या बनेगा? अब दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहां से इसको इरेज कर दीजिए। प्रूफ क्या करना जानते हो ना? P को इक्वल दिखाना है। चलो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके बाद हम लोग आ गए इधर। तो इधर जब आएंगे तो देखो AE अपान AD किसके इक्वल है? PE अपान BD के, और AE अपान AD किसके इक्वल है? EQ अपान DC के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, वी गेट PE अपॉन BD इज इक्वल टू EQ अपॉन DC। क्यों बेटा, ईच इक्वल टू AE अपॉन AD। ठीक, अच्छा यहां तक तो मैटर हो गया फाइनल। बट BD इक्वल टू DC, क्यों, सिंस AD इज अ मीडियन, तो जब बेटा मीडियन होगा ना तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों हट गए। यहाँ से आपका आ गया PE इक्वल टू EQ। तो लास्ट में आपका जो फाइनल रिजल्ट था मिल गया है ना, तो PE इक्वल टू EQ। तो कहने का हमारे ये है बेटा कि अगर आप मेहनत और लगन से पढ़ेंगे तो आपको हर क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट था बड़ी मजेदार, है ना। तो कहने का मतलब बेटा क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के हम लोग को करना है, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन देख के करिए, भागिए नहीं, घबराइए नहीं। अगर कोई डाउट है, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, तो बेटा आप प्लीज उसको बताइए ना कि सर आपसे भी गलती हुई है, हमसे भी गलती हुई है। तो इसके लिए आपको घबराना क्यों नहीं, घबराओगे तो कुछ होगा बेटा, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको क्वेश्चन डिस्टर्ब कर देगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसको रफ और कॉपी लीजिए और आराम से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और भी प्रैक्टिस करना है तो ABC ये सब चेंज करके भी कर सकते हो, ओके। ठीक है बेटा, तो कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट करिएगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताएं, ओके बेटा। विदाउट हेजिटेशन आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ओके। ठीक है बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। थैंक यू, बाय।